हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टाइम तो मैं नहीं बता सकती क्या हो। 9:15 हो रहे हैं, 9:16 है। तो आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। वीडियो तो मैं बनाती रहती हूँ पर अपलोड करना भूल जाती हूँ। आज फिर किसी दिन कर दूँगी। जो मैंने कुछ खास बना रखी हैं, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा कहिए या जो कहिए। चलिए, सबसे पहले आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। लोग बाद में कहते हैं, मैं पहले ही कह देती हूँ, पता नहीं आप पूरी वीडियो देखें ना देखें इसलिए। तो जो भी मेरी वीडियो देखें, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने वीडियो बना रखे हैं कुछ अतुल के मुद्दे पे, कुछ उसमें निर्भया का जिक्र किया है और किसी ने इस केस को निर्भया नाम दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस अतुल का नाम निर्भय दिया तो विनती कानून से, प्रशासन से और इतने ऊंचे ऊंचे राजनेताओं से कि प्लीज़ इस केस को हैंडल कीजिए और अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। कानून में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, शायद कोई लड़की वाले लड़के वालों को इतना परेशान ना करें। अपने बच्चे स्वेच्छा से लीजिए ना, जो कुछ लेना है। खैर, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। कुछ बोल देती हूँ, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर वही ना, इतनी गिरी हुई ओछी राजनीति अच्छी नहीं लगती। अभी देखिए, फिर मैं किसी का नाम लूँगी जिसको आप पप्पू कहते हैं सब लोग, तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ सॉरी, मैं वीडियो में नाम ले लूँ और फिर वो वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाती। क्या टॉपिक लूँ? बस आज से, अब कल तो मैं प्रतापगढ़ फार्म हाउस जाऊँगी, तो वहाँ की आप लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी भेजूँगी। खेल कूद, खाना पीना, बहुत चीज़ें हैं। तो एक बार मैं और गई हुई हूँ, सेकंड टाइम जाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कोई भी लाइफ का मोमेंट अब आज की डेट में खोना नहीं चाहती। अपनी हदों में रह करके, अपनी हदें मतलब अपनी चद्दर, जितनी मेरी चद्दर है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जीऊँ अपनी ज़िंदगी। तो ज़रूर जाऊँगी, एंजॉय करूँगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, खूब सारा, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा, खूब डांस, खूब खाना पीना। तो ऐसी है, मैं तो एंजॉय के लिए। ऊँट उठते तो मुझे डर लगता है, मगर हाँ, वो बैलगाड़ी की सवारी और ट्रैक्टर की सवारी और खेतों में घूमना बहुत वेरी ब्यूटीफुल। और थोड़ा सा खाना, कढ़ी संग बाजरे की रोटी, घी डाल के गुड़ के साथ में, ओह तौबा, बाजरे की खिचड़ी। तो यही चीज़ें इंजॉय करती हूँ मैं तो, बस और कुछ नहीं खाती पीती। पिछली बार तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस में बैठ के पता नहीं मैंने क्या खाया था, उससे मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद मैंने फिर पूरे दिन बस लिया दिया खाया। छाछ होती है वहाँ बहुत अच्छी, जितनी मर्जी पियो। तो मैंने बहुत सारी छाछ पी थी। एक इंटरव्यू भी मैंने रेखा जी का देखा, तो उन्होंने अपने लिए बोला था कि कितनी भी उम्र हो जाए पर आंखों की चमक बरकरार रहनी चाहिए। तो उनकी माँ के ये शब्द थे। तो सभी लोग कोशिश कीजिए कि चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, पर जो आंखों की चमक है वो रहनी चाहिए। हालांकि मेरी आंखों की चमक भी अब नहीं है। वो जो बात पहले हुआ करती थी इन आंखों में, अब वो नहीं है। बहुत सारे दुख, संकट, परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ प्लस घर की भी परेशानी, सबकी झेल झेल करके ना अब वो आंखों में वो बात नहीं रह गई। बट फिर कोशिश कर रही हूँ कि वो चमक, वो रोशनी, वो खुशी, वो सब आ सके। टाइम 9:16 नहीं हो रहे थे कि टाइम, तो मेरा तो रुक ही गया है टाइम यहीं पर। 9:16 तो 9:16 ही हो रहा है। क्या पता, ये फ़ोन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, नया फ़ोन है तो मुझे कम ही समझ में आ रहा है। समझते समझते समझूंगी।
क्योंकि पूछ लो बच्चों से फिर भी समझ में नहीं आता, जब तक एक्सपेरिमेंट करके ना देखो ना, कुछ से कुछ करके ना देखो, जब तक नहीं समझ में आता। तो करूँगी, मैं भी देखूँगी। चलिए कोई भजन सुनाती हूँ। जब मैं ऐसे बैठती हूँ तो याद नहीं आते, और नहीं तो फिर एक से एक भजन मेरे पास है जो मुझे खुद को बहुत शांति देते हैं। तो आज एक कौन सा गाऊँ? एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, एक प्रेम दीवानी दूजी दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी दूजी दर्श दीवानी, एक जीत न जाने एक हार न मानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक जीत न जाने। बहुत खूबसूरत भजन है। मेरी एक फ्रेंड मेरे घर के बगल में ही रहती थी, शालू। वो ये भजन ओहो जागरणों में गाती थी, क्या गाती थी, मुझे आज भी याद है। बहुत अच्छी उसकी आवाज़, बहुत अच्छी उसकी आवाज़। और जब ये भजन गाती हूँ तो याद आ जाती है। कहीं भी जागरण होता था तो कहते थे कि ये वाला भजन गाओ शालू, तो गाती थी वो। बहुत बढ़िया। और कोई भजन जो मुझे याद आ जाए इस टाइम तो मैं आप लोगों के लिए गाऊँ, पर याद आना बहुत भारी सा लग रहा है। डायरी वायरी पास में नहीं है, नहीं तो देख देख के गा देती। देखिए चलो बाहर का सीन दिखाती हूँ। सूरज देवता थोड़े थोड़े आ रहे हैं और डायरेक्ट मेरे कमरे में आते हैं। ये देखिए देखिए तुम। थोड़ी देर बाद ये पर्दे हटाऊँ तो मेरे तक भी आ जाएगी, पर पर्दे हटाए हुए नहीं है उतने। बैठूँगी इस तरफ, थोड़ा धूप में बैठूँगी। दूसरी बार चाय पीती हूँ तो यहीं बैठ के पीती हूँ धूप में। धूप का तो बहुत सुख है इस घर में, आनंद ही आनंद है धूप का। 2-2:30 बजे तक धूप आती है अगर निकले तो। और ये कैप, एक बार को मैं स्वेटर के बिना रह सकती हूँ, सब चीज़ों के बिना रह सकती हूँ, पर इस कैप के बिना नहीं रह सकती। मुझे बहुत ठंड लगती है सिर में। इवन मैं बंदरवाल ओढ़ती हूँ, मेरी फेंक दी बंदरवाल, बच्चों ने फट गई थी तो इन लोगों ने फेंक दी। अब कहीं मिलती नहीं है, छोटे बच्चों की मिलती है, बुज़ुर्गों की मुझे तो दिखी नहीं। पिछले साल बहुत पूछी मैंने, इस साल भी ट्राई मारूंगी, मिलेगी तो मैं तो बंदरवाल ही लेती हूँ। कल में ये सब ढका रहता है तो आराम रहता है। कौन सा भजन गाऊँ जो आप सबको बहुत अच्छा लगे? भजनों की एक फेहरिस्त है, पर इस समय एक भी याद नहीं आ रहा, एक भी। वो जो दिल को छू जाए, कुछ मेरे ही दिल को छुए पहले, आपके दिल को तो बाद में छुएगा, पहले मुझे छूता हुआ नजर आए। जैसे मैंने वो गाया था, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम
जो माया के जाले, इन्हें तुम कब छुड़ाओगे। जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। और सच में मेरे दिल की बात कि मैं बिहारी जी से मिलना चाहती हूँ और नए साल पे कोशिश करूँगी कि बिहारी जी से ज़रूर मिलूँ। पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि बिहारी जी से मिलना है तो मिलना है। याद आती रहेगी, हमको यूं ही सताती रहेगी। आप क्या जानो ऐ शाम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद पे ही गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐ शाम सुंदर। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, दूर तुमसे रहेंगे शाम कब तक। आपकी बेवफाई के सदके कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐ शाम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। अब तो श्याम जी को हमारी टेर सुननी चाहिए, बुलाना चाहिए अपने दरबार में। वृंदावन बड़ो नीको लागे, प्यारो लागे। रियली उस धरती में कुछ है बहुत ही। और बरसाने, ओ हो, क्या बताऊँ। वहाँ तो प्रेम 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 की धारा बहती है। राधे रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, चरणों में जगह दीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाई मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, राधे रानी कृपा कीजिए। देखिए जब याद आते हैं ना भजन, ये दिल को छूते हुए भजन है जो मुझे बहुत पसंद है और रियली यहाँ पर दिल में बसे हुए हैं। तो जब याद आते हैं और इनकी लाइनें गुनगुनाई जाती हैं या सुने जाते हैं तो मतलब असीम सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह मैं एक प्रेमानंद जी महाराज का देख रही थी कि उन्होंने बोला दिया जलाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए प्रेम भक्ति रखना इम्पोर्टेंट है। ये ठाकुर जी ने कहा। कई लोग पूजा को विशेष स्थान देते हैं, घंटों घंटों पूजा करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो भक्ति नहीं, मुझे प्रेम रस भक्ति चाहिए। तो मेरा भी ऐसी है कि मैं दिया सुबह शाम जलाती हूँ, कई बार नहीं भी कर पाती, मगर ठाकुर जी यहाँ हमेशा रहता है दिल में। मेरी माँ कालका हमेशा बसती है इस दिल में। कौन है अनीता?
मैंने कभी आपको कालका का भजन नहीं सुनाया ना, मेरी माँ का। कम गाने देते हैं लोग मुझे। मंदिर है काली का, पर्दा है जाली का, पर्दा हटा लो मेरी माँ के हम दर्शन को आए। पर्दा हटा लो मेरी माँ के हम दर्शन को आए। मंदिर में थाली है, थाली मिट्टी का है, बिंदिया लगा लो मेरी माँ के हम दर्शन को आए। बिंदिया लगा लो मेरी माँ के हम दर्शन को आए। बहुत सारे कालका के भी भजन है, जब मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी। मुझे ही मदहोशी सी छा जाती है, कुछ हो जाता है मुझे। पूरे पूरे सुनाऊं तो उसी में खो जाऊंगी। आज मेरा बेटा गया पेपर देने, पेपर दे करके वो जाएगा अपने ताऊ जी के बच्चों के साथ में लैंडस्लाइड, पता नहीं क्या नाम है, घूमने। भाभी मेरी शिवन्या और दोनों जेठानी के बच्चे और मेरा बेटा, ये लोग सब घूमने जा रहे हैं सोमवार को। नहीं, संडे की नाइट में आ जाएगा। तो अकेली ही कल तो मैं चली जाऊंगी, खैर मुझे इतना फील नहीं होएगा। संडे को ये घर पे रहेंगे तो इतना फील नहीं होगा। आज का दिन तो मैं काट लूँगी। आज मुझे थोड़ा बहुत काम भी है, थोड़े और ठंडे कपड़े रखने हैं बैग में। इधर इस अलमारी के कपड़े मैंने रखे नहीं थे, तो इसमें वेस्टर्न ज़्यादा रखे हुए हैं, तो कुछ की ज़रूरत भी पड़ सकती है नए साल पे। तो मैंने अभी इसको देखा नहीं, देखूँगी सूट वगैरह जो होंगे वो रख दूँगी। गरम मैंने लगा दिए एक जगह। इस बार मेरे पास गरम कपड़े कम ही हैं, लाऊंगी। जाऊंगी बाज़ार तो देखती हूँ, एक दो सूट लाऊंगी गरम, क्योंकि इस बार मेरे पास गरम कपड़े कम है। पिछले साल मैंने सारे निकाल दिए थे, बस कुछ न्यू जो थे वो रखे थे। तो बाहर आने जाने वाले कम हैं गरम कपड़े। ज़्यादा रखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहने नहीं जाते। चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, फिर बनाऊंगी कुछ। मुद्दे तो बहुत हैं, बस मेरे तो एक दो ही मुद्दे विशेष हैं कि एक तो अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरा स्नैपी गर्ल सपना। लोगों की बातों में मत आइए, उसका वो कितना लोगों के लिए करती है ये देखिए ना। एक सिंगल पेरेंट चाहे तो कुछ ना करे, कोई बर्थडे ना बनाए, कुछ ना बनाए, उसे समाज कुछ नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि अकेली औरत है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया। पर वो अपनी खुशी, अपने बच्चों की खुशी और अपने घर की खुशी के लिए कितना कुछ कर रही है। तो उसको देखिए, उसको सपोर्ट कीजिए, और लोगों की बातों में मत आइए। और जो लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, वो तो बिल्कुल मत देखिए। लोग बाग किसी के ऊपर रोटी क्यों सेक रहे हैं अपनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुद में टैलेंट होना चाहिए, कुछ खुद करें। जैसी वो बेचारी एक कंटेंट डालेगी, उस पर लाखों लोग अपने कंटेंट, सपना ने ये किया, सपना के शॉर्ट, सपना का ये, सपना का वो। सपना खुद अपना कर रही है ना, उसको करने दो। तुम लोग पीछे क्यों पड़ गए हो, ये समझ में नहीं आता। तो आप लोग ऐसी सब वीडियो को अवॉइड कीजिए, जो सिर्फ सपना की है वो देखिए। ये क्या मतलब है सपना को लेकर के? सपना ने आज पूजा कर ली, सपना ने आज ये कर लिया, क्यों भैया आप लोग क्यों सपना सपना कर रहे हैं? व्हाट इज़ दिस? अपनी वीडियो बनाइए, दम नहीं है अपने में। जब देखो तब सपना 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 सपना। सपना अपनी वीडियो बना रही है ना, अपने लिए कमाने के लिए, बहुत है। तुम क्या सपना को उसकी वीडियो बना के, सपना के पास कुछ जा रहा है क्या उसका? तो मेरा तो कहना ये है, वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, उसका सपोर्ट कीजिए। आएंगे कान्हा जी उसके लिए ज़रूर, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए
इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो जो भी मेरे इसको देखें वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कीजिए। हाँ, मैंने ज़िक्र नहीं किया कि मैं मेरी सहेली के साथ एक दिन स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुझे ये सब फ़ोटो वोटो डालनी नहीं आती, नहीं तो फ़ोटो डालती हूँ उसके साथ अपनी। और बहुत अच्छा लगा, कुछ खाया पिया, कुछ घूमा। बहुत 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 लवली डे फॉर मी। और हम दोनों साथ ही रहते थे काफ़ी हद तक, एक साथ ही सारा दिन गुजारते थे, पर दूर दूर हो गए तो अब महीनों में संभव हो पाते हैं कुछ घंटे। तो ठीक है, मिस करती हूँ उसको, वो भी मुझे मिस करती है। बट नाउ आई लव यू पूनम, एंड आई मिस यू टू 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 मच। एक दिन स्पेंड किया उसके साथ, बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास खींच के लाई थी, मुझे डालनी आएंगी तो डाल दूँगी, मतलब एडिट करना सीखूँगी अपने आप धीरे धीरे, तो उसमें वो फ़ोटो भी डाल सकती हूँ मैं। तो अच्छा लगा, उसके साथ समय गुजारना मुझे सबसे अच्छा लगता है। लाइफ का हसीन मोमेंट्स होते हैं उसके साथ वक्त गुजारना। लड़ाई भी हो जाती है, एक दो बार बहुत कैडी वाली लड़ाई हो चुकी है, बट ठीक है, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। वी लव ईच अदर। पूनम वीडियो देख रही हो तो प्लीज़, आई मिस यू वेरी मच। मुझे हर दिन तेरी याद आती है और ऐसा लगता है कि तू यहीं आसपास रहे, जो मैं तेरे साथ वक्त गुजार सकूं, घूम सकूं जैसे हम घूमते थे, बाज़ार साथ जाना, खाना पीना साथ, सब कुछ साथ। जी तो ऐसे ही करता है। देखते हैं ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो फिर वो दिन करीब आएंगे। चल, अब के लिए वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं तो भी, नहीं देखते हैं तो भी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।